नमस्कार सभी को। पिछली कक्षा में हमने कारक की परिभाषा, कारक के प्रकार, कितने हमारे कारक होते हैं, कितनी विभक्तियाँ होती हैं, ये हमने पढ़े थे। और आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कारक के चिन्ह। क्या पढ़ेंगे? कारक के चिन्ह, जो कि अपने हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग कारक के चिन्हों को जहाँ लिया जाता है तो यहाँ भी हम कहीं कहीं कभी कभार इनके चिन्हों का प्रयोग कर लेते हैं। तो देखिए, पहला जो है वो हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक में इसका चिन्ह होगा ने, और विभक्ति कौन सी होगी? प्रथमा विभक्ति। चिन्ह क्या होगा? ने, और विभक्ति कौन सी होगी? प्रथमा विभक्ति। ऐसे ही कर्म कारक, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति और चिन्ह होगा को। ऐसे ही कर्ण कारक, कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति और चिन्ह होगा से और के द्वारा या के साथ। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति के लिए या को। ऐसे ही अपादान कारक, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति से पृथक या अलग होना। ऐसे ही अधिकरण कारक, संबंध कारक, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का, की, के और रा, री, रे। अपने यहाँ पर असंबंध कारक को नहीं माना गया है। संस्कृत भाषा में संबंध कारक को नहीं माना गया, लेकिन विभक्ति को माना गया है। ठीक है, और इसके चिन्ह क्या क्या हैं? का, की, के, रा, री, रे। ठीक है। अधिकरण में है सप्तमी विभक्ति में और पर। संबोधन में क्या होता है? जैसे अपन किसी को संबोधित करके बुलाते हैं किसी के नाम से, हे, अरे, ओ, सुनो, ये सब चीजें क्या है? संबोधन है। ठीक है ना। अब इस तरह से पहले देखिए, अपने प्रथमा विभक्ति को देखिए। प्रथमा विभक्ति में क्या आता है? देखिए, प्रथमा विभक्ति के साथ में सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि कारक कौन सा लगेगा। तो कौन सा कारक लगेगा? बताइए, कौन सा कारक लगेगा? कर्ता कारक। कौन सा कारक लगेगा प्रथमा विभक्ति में? कर्ता कारक। अब देखिए, कर्ता क्या है? स्वतंत्र कर्ता। इसका सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। इसका सूत्र क्या है? स्वतंत्र कर्ता। अर्थात कर्ता जिस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है, वहाँ पे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो क्रिया के करने में स्वतंत्र होगा, जो क्रिया के करने में स्वतंत्र होगा, वह कर्ता कहा जाता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे राम है पठती, कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे राम है पठती। ऐसे देखिए, नेक्स्ट देखिए, कर्मवाच्य कर्माणि प्रथमा विभक्ति बहुती। कर्मवाच्य के कर्म में भी प्रथमा विभक्ति होती है। ये देखिए, अपने वाच्य परिवर्तन आ गया। मैंने बताया था आपको कि ग्रामर हमेशा एक दूसरे को रिलेट करती है। तो अब यहाँ पर क्या आ गया हमारा? क्या आ गया बताइए? कर्म आ गया। क्या आ गया यहाँ पे? कर्म आ गया। ठीक है। अब देखिए, कर्म में क्या है? वाच्य परिवर्तन आ गए। अब वाच्य परिवर्तन में कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य परिवर्तन 3 प्रकार के होते हैं, है ना। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 3 प्रकार से हम इनको प्रयोग में लाते हैं। ठीक है। तो अब जो कर्मवाच्य है उसके कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। ये भी अपन को ध्यान रखना है। कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति होती है। यथा मया ग्रंथ पठ्यते, मया ग्रंथ पठ्यते। तो अब मया में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। लेकिन जो ग्रंथ है वो क्या है? कर्म है। वो क्या है? कर्म है। तो कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। तो ग्रंथ में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। और पठ्यते इसमें काम में आता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, संबोधने। संबोधने, संबोधने प्रथमा। अगर अपन किसी को बुलाते हैं नाम लेकर के, हे, अरे, हो, है ना, तो ये सब क्या है? संबोधन है। तो संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, प्रातिपदिकार्थे लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अर्थात किसी संज्ञा आदि शब्द के साथ प्रतिपादिका अर्थात लिंग, परिमाण और वचन प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखो, सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले ये क्या कह रहा है हमको? अर्थ। किसी चीज़ का अर्थ बताने में प्रथमा विभक्ति। लिंग बताने में कि भाई ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, उसमें प्रथमा विभक्ति। परिमाण का अर्थ होता है तोल। जैसे 1 किलो, मैं 1 किलो दूध लेकर के आया हूँ, तो ये क्या हो गया? एक परिमाण हो गया। ठीक है। अब ऐसे ही वचन, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, इन सबको प्रकट करने में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इन सूत्रों को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा अपन को। ठीक है। तभी तो अपन, जैसे मान लीजिए समास विग्रह करते हैं, तो अभी अपन ने पिछली कक्षा में समास विग्रह पढ़ा था।
समास विग्रह करते हैं तो हमको समझ में ही नहीं आता कि हम इसको क्या करें। ठीक है, तो समास विग्रह जब करते हैं तो भी हमको ये सब चीज़ें काम में आती हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि पूरी जो आधारशिला है वह कारक पर ही टिकी हुई है। ठीक है बच्चे, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अब कह रहा है कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है क्योंकि विभक्ति के प्रयोग के बिना कोई भी शब्द अपना अर्थ देने में समर्थ नहीं होता है। इसलिए इस विषय में प्रसिद्ध कथन यह है कि अपदम न प्रयुज्यते है, अपदम न प्रयुज्यते है। उदाहरण के लिए बलदेव, पुरुष, लघुता, लता, है ना, ये सब क्या है, प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, अब एक और है अपने पास में इति। अब इति शब्दस्य प्रयोगे प्रथमा विभक्ति भवति। इति शब्द के प्रयोग में प्रथमा विभक्ति होती है हमेशा, इति में भी प्रथमा। अब देखो हम टोटल 5 चीज़ें याद की हैं। ठीक है, सबसे पहले तो स्वतंत्रकर्ता, ठीक है, फिर उसके बाद लिंग प्रतिपादिकार्थे वचन मात्रे प्रथमा, ठीक है, इति के योग में प्रथमा, है ना, और कर्तृवाच्य के कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति। तो इस तरह से हमने टोटल 5 चीज़ें याद की हैं। ये देखिए, संबोधन में प्रथमा विभक्ति, ठीक है, किसी को बुलाने में, और वही बात है यहाँ भी इति जो है वो भी क्या है। अब देखिए, इति शब्दस्य योगे प्रथमा विभक्ति भवति यथा वयम इति जयंत इति नामने जानामि, है ना, मुझे जयंत के नाम से जाना जाता है। इति शब्द के प्रयोग में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे हमें इसे जयंत इस नाम से जानते हैं, जैसे हमें इसे जयंत, हम जो हैं इसे जयंत के नाम से जानते हैं। अब गृह कार्य भी कर लें आप, ठीक है, अपने आप अपने मनन चिंतन कर लें। कारक की परिभाषा लिखेंगे, प्रथमा विभक्ति को विस्तार से लिखेंगे, कारक की विभक्तियां और चिन्हों को लिखेंगे। ठीक है, अर्थ, लिंग, परिमाण और वचन प्रकट करने के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यह भी आप लिखेंगे। बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं आपको अपनी पूरी जानकारी भेज रही हूँ। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।